मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आरएस। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर 1 मैंगो आवर नेशनल फ्रूट का सेकंड पार्ट। पिछली बार हम पेज नंबर 7 तक कर चुके हैं। अभी हम पेज नंबर 8 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल। आपको यहाँ पे कुछ व्हीकल्स के स्केचेस दिखाई दे रहे हैं। इन व्हीकल्स के स्केचेस को आपको ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में। Nowadays, the producer of mango are very happy because this occupation is developed at national and international level. आज के समय में जो मैंगो का ऑक्यूपेशन करते हैं वो लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आज के समय में जो ये ऑक्यूपेशन है ये डेवलप हो गया हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। माने हमारे देश में भी इसका बहुत विकास हो रहा है और बाहर के देशों में भी हमारे जो देश के आम हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे बेचे जा रहे हैं। अवर मैंगोज आर एक्सपोर्टेड। हमारे मैंगोज जो है उन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है, माने बाहर की कंट्रीज़ के अंदर भेजा जा रहा है। ऑल्सो द फॉरेन कंट्रीज़, यहाँ तक कि हमारे मैंगोज जो है हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो इन अ ह्यूज क्वान्टिटी इज़ कैरीड आउट बाई ट्रक एंड बाई एयरप्लेन। जो मैंगोज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको मैंगोज़ को एक जगह से जो दूसरी जगह ले जाया जाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो ट्रक्स के द्वारा और एरोप्लेन्स के द्वारा किया जाता है। तो ट्रक और एरोप्लेन के द्वारा किया जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर एनवायरमेंट एंड हेल्थ दैट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव इंक्रीज्ड इन द मैंगो ऑर्चार्ड्स। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारा जो मैंगो के ऑर्चार्ड जो है, मैंगो के जो बड़े बड़े बगीचे हैं उनमें आज के समय में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों ही बहुत ही ख़राब हो रहे हैं और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ड्यू टू दिस द लैंड क्वालिटी इज डिस्ट्रॉयड। और इस कारण जो है लैंड की क्वालिटी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो रही है। डिस्ट्रॉयड माने ख़राब हो रही है। ओके, एंड इट इज़ बिकमिंग इनफर्टाइल। और इस प्रकार हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल बनता जा रहा है। डेंजरस केमिकल आर यूज टू राइपन द मैंगो क्विकली विच हार्म आवर हेल्थ। इसके अलावा जो मैंगो है, मैंगो को राइप करने के लिए बहुत सारे डेंजरस केमिकल मैंगोज़ में डाले जाते हैं और इस प्रकार ये जो जब इन ऐसे मैंगोज़ को हम खाते हैं तो ये मैंगोज़ हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एट प्रेजेंट मैनी फार्मर ग्रो मैंगो बाई ऑर्गेनिक मैथड। पर आज के समय में बहुत सारे फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक मेथड के द्वारा मैंगोज उगा रहे हैं विदाउट यूजिंग केमिकल एंड कीप आवर हेल्थ एज वेल एज देयर लैंड गुड। और वो लोग जो है कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इस प्रकार अपने लैंड को और हमारी हेल्थ को दोनों को ही वो अच्छा रखते हैं। सम पीपल बाय रॉ मैंगोज, गेट देम राइपन एट देयर ओवन होम यूजिंग ड्राई ग्रास, जूट सैक्स, ऑनियन, पेपर और ग्रेन एंड एन्जॉय देम। कुछ जो है जो पीपल्स होते हैं वो रॉ मैंगो को खरीद लेते हैं, कच्चे आम को खरीद लेते हैं कुछ पीपल, और बाद में उन आम को अपने घरों में पकाते हैं और बाद ग्रास के अंदर रख के, सूखी घास में, जूट के बैग के अंदर रख के, अनियंस के अंदर या पेपर अखबार में या फिर ग्रेन्स के अंदर रख के उसको पकाते हैं। मैनी टाइप ऑफ मैंगोज आर इन एग्जिस्टेंस सिंस मैनी ईयर। हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के आम जो है बहुत पहले बहुत सालों से लगाए जाते हैं। अर्लियर ह्यूज नेटिव मैंगो ट्रीज वर मोर इन नंबर। पुराने समय में हमारे यहाँ पे जो नेटिव ट्रीज़ है, जिन्हें हम देसी पेड़ थे हमारे यहाँ पे मैंगो के, वो बहुत ज़्यादा मिलते थे। कॉमनली 3-4 मैंगो ट्रीज़ वर सीन इन ईच फार्म। कॉमनली हमारे यहाँ पे 3 से 4 जो है मैंगो के ट्री इस प्रकार के हमें किसी भी फार्म में देखने मिल जाते थे। नाउ डेज फार्मर आर ग्रोइंग ग्राफ्टेड मैंगो ओनली। पर आज के समय में जो मैंगो ग्रो करते हैं जो फार्मर्स हैं वो खाली ग्राफ्टेड मैंगो ही ग्रो कर रहे हैं। नेटिव मैंगो ट्रीज़ आर अबाउट एक्सटिंक्ट। और जो नेटिव मैंगो ट्रीज़ है वो करीब करीब एक्सटिंक्ट होने में, ख़त्म होने के कगार में है। माने देसी आम के जो पेड़ हैं आज के समय में हमें कहीं देखने नहीं मिलते, वो ख़त्म होने के कगार पे, एक्सटिंक्ट माने ख़त्म होने के कगार पे हैं। इफ़ देयर आर नो मैंगो ट्रीज वेयर विल वी हियर कूइंग ऑफ द कुकूज। अगर कोई भी मैंगो ट्री नहीं होगा हमारे यहाँ पे
तो हमें कैसे कुकू की आवाज़ सुनाई देगी। हाउ विल वी एन्जॉय मैंगो बाय क्लाइंबिंग ऑन मैंगो ट्रीज लाइक आवर ग्रैंडफादर व्हेन दे वर किड्स। और हम कैसे आम के पेड़ पे चढ़ेंगे, जैसे जब हमारे दादा परदादा जब छोटे थे तो वो आम के पेड़ पे चढ़ते थे और अब अपने बचपन का मज़ा लेते थे। तो इस प्रकार कैसे हमारे बच्चे अपने बचपन का मज़ा लेंगे। हाउ विल वी इंजॉय द विजिट ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड। और हमारे पास अगर मैंगो के बाग ही नहीं होंगे तो हम कैसे मैंगो के बगीचों में विजिट करने जाएंगे, घूमने जाएंगे। थिंक राइट अ रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्री। इस प्रकार विचार करिए और मैंगो ट्री के एग्जिस्टेंस के बारे में जो से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। व्हीकल कैरिंग मैंगोस। अभी हम जो व्हीकल्स जो होते हैं वो जो मैंगो को कैरी करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अ वुडन बुलक कार्ट कैन कैरी 200 किलोग्राम ऑफ मैंगो। एक जो वुडन बुलक कार्ट होता है वो करीब 200 किलोग्राम मैंगो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। बट अदर व्हीकल्स कैरी मैंगो और मैंगो बॉक्सेस एज पर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। पर दूसरे जो व्हीकल्स होते हैं वो मैंगोज और मैंगो के बॉक्सेस जो है वो यहाँ पे एक हमें नीचे टेबल दिया है, इस प्रकार ली जाते हैं। द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप। जो टेबल है उसमें हमें अलग अलग व्हीकल्स की स्पीड के बारे में भी दिया गया है। सो दैट वी कैन नाउ अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल कैन कवर इन 1 आवर। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हर एक व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। अभी हमें कहा गया है कि ये टेबल को देखो और कैलकुलेट करो। हाउ मैनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप। कितने मैंगोज को एक व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर सकता है 7 ट्रिप में। तो ये जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन हमने नीचे किया है यहाँ कि हाउ मैनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप। तो हमें जो सबसे पहला दिया गया है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का कहा गया है कि वो मैंगो जो है वो 200 केजी मैंगो ट्रांसपोर्ट करता है 1 ट्रिप में। इफ़ अगर वो 200 केजी मैंगो 1 ट्रिप में ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो 7 ट्रिप में वो करेगा 200 केजी मल्टीप्लाई 7 माने 1400 केजी। ओके। इसी प्रकार हमें रिक्शा ट्रेलर के बारे में दिया गया है कि रिक्शा ट्रेलर जो है एक 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 ट्रिप में 6000 केजी मैंगोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस प्रकार 7 ट्रिप में वो 6000 केजी मल्टीप्लाई 7 माने 4200 केजी को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी प्रकार हमें ट्रैक्टर के बारे में दिया गया। तो ट्रैक्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है 1 ट्रिप में 8000 केजी मैंगो। तो 7 ट्रिप में हुआ 8000 केजी मल्टीप्लाई 7 तो 5600 केजी मैंगोज। ओके। उसके बाद हमें दिया है ट्रक ट्रांसपोर्ट इन 7 ट्रिप्स। तो एक ट्रक जो है वो 6000 केजी को मैंगो को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार 7 ट्रिप में वो 42,000 केजी मैंगो को ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ मच डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। तो जो कितना डिस्टेंस ट्रैक्टर कवर करेगा 6 घंटे में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रैक्टर इन 1 आवर, जो डिस्टेंस कवर किया है ट्रैक्टर ने 1 घंटे में वो हमारे पास है 20 किलोमीटर। तो ट्रैक्टर ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में। तो अभी हमें पूछा 6 घंटे में कितना कवर करेगा। तो 6 घंटे में वो करेगा 20 मल्टीप्लाई 6 इसलिए 120 किलोमीटर। ओके। अभी हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर। तो रिक्शा ट्रेलर को 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर टू कवर 12 किलोमीटर। हमें पता है कि 12 किलोमीटर चलने में रिक्शा ट्रेलर को 1 आवर लगा है। तो जो टाइम टेकन बाय द रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर चलने में उसको 60/12 माने 5 आवर लगेगा। ओके। इसी प्रकार आगे है सम बिग नंबर्स। यू हैव लर्न अबाउट द नंबर 1 लाख इन योर क्लास 4 मैथमेटिक टेक्स्ट बुक। हम लोग क्लास 4 का जो मैथमेटिक का टेक्स्ट बुक था वहाँ पे 1 लाख के बारे में पढ़ चुके हैं। यू नो दैट इट इज़ इक्वल टू 100,000। You also know that there are approximately 1 lakh bricklane in our country where bricks are made। हमें पता है कि हमारे देश में करीब 1 लाख जितनी ईंट बनाने की भट्टियाँ हैं जहाँ पे कि ईंटें बनाई जाती है, ब्रिक्स बने ईंटें। ओके। हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लैख। क्या आपने इसके अलावा भी कुछ नंबर लैख के बारे में पढ़ा है। राइट 1000 इन नंबर। 1000 को आपको नंबर में लिखना है। नाउ राइट 100,000 इन नंबर। अभी 100,000 को नंबर में लिखो। हाउ मैनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख। कितने जीरोस होते हैं 1 लाख में। तो कितने जीरोस होते हैं 1 लाख में आपको पता करना है और यहाँ लिखना है।
If there are 2 lakh transportation vehicle in your area and half of them are trucks, write the number of truck in your area. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी हमने नीचे सॉल्व किए हैं कि अगर आपके एरिया में जो सबसे पहले हमने राइट 1000 इन नंबर, नाउ राइट 100,000 इन नंबर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख. तो हमें यहाँ पे कहा है कि 1000 को नंबर में लिखो. ओके, फिर हमें कहा है कि 100,000 को नंबर में लिखो. फिर देयर आर 5 जीरोज इन द, और कितने जीरो होते हैं जो है हमारे पास जो 1 लाख है उसमें कितने जीरोज होते हैं. ओके, तो इस प्रकार तो राइट 1000 इन नंबर. तो 1000 को हमें नंबर में लिखना है, तो हमने यहाँ पे 1000 को नंबर में लिखा. 1000 को हमने यहाँ नंबर में लिखा. सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा जो नंबर का यूनिट्स है वो ड्रॉ किया. ओके, यूनिट के लिए हमने सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000 और फिर इसके ऊपर हमने 1000 को लिखा. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है 1, फिर 3 जीरो, तो 1000 बन जाता है. अभी हमारे पास है 100,000. 100,000 को हम इस प्रकार लिखते हैं इंटरनेशनल काउंटिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. ओके, तो 100,000 हो गया ये हमारा. अभी हमें पूछा है कि 1 लाख में या फिर 100,000 में कितने जीरोस होते हैं. तो देयर आर 5 जीरोस इन 100,000. हम आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 लाख भी लिख सकते हो. ओके, 5 जीरोस आर इन 1 लाख ऑल्सो. 100,000 इक्वल टू 1 लाख, और इस प्रकार 5 जीरोस जो होते हैं वो 100,000 और 1 लाख में होते हैं. इफ़ देयर आर 2 लाख ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इन योर एरिया, अगर आपके एरिया में 2 लाख ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं एंड हाफ ऑफ देम आर ट्रक, और आधे जो है वो ट्रक हैं, तो बोलो कि कितने ट्रक हैं. तो हमारे पास क्योंकि 2 लाख हैं, टोटल जो व्हीकल्स है वो 2 लाख है, तो इस प्रकार नंबर ऑफ ट्रक जो हुए वो हाफ हुए 2 लाख के, माने 1 लाख हमारे पास जो है वो ट्रक्स हैं. 1 लाख जो है हमारे पास ट्रक्स हैं. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इफ़ 1/4 पार्ट ऑफ दीज व्हीकल आर ट्रैक्टर, अगर जो ये 1 लाख है, 1 लाख का 1/4 पार्ट ट्रैक्टर हुए, तो हाउ मेनी थाउजेंड्स ट्रैक्टर आर देयर, तो कितने ट्रैक्टर्स होंगे. ट्राई एंड आंसर विदाउट राइटिंग, आपको लिखे बगैर ही आंसर देना है. तो हमारे पास 1 लाख ट्रैक्टर थे, 1 लाख का 1/4 होता है 50,000. ओके, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार पाई चार्ट बना के भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमने 1 लाख का 1/4 किया. अगर हमारे पास टोटल 1 लाख है, फिर 1 लाख का एक चौथाई भाग 1/4 पार्ट हुआ 50,000. ओके, तो यहाँ 50,000 आंसर आता है. 50,000 ट्रक्स आर देयर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर हैव यू हर्ड अबाउट 1 करोड़, हाउ इज दिस नंबर यूज्ड, आपने 1 करोड़ कहाँ सुना है. तो आप अपने आप आंसर इसका लिख सकते हैं. आपने 1 करोड़ का नंबर जहाँ पे भी सुना हो, हमने यहाँ आंसर लिखा है कि मैंने इन कौन बनेगा करोड़पति, दे यूज़ दिस नंबर इन प्राइज मनी, इन कौन बनेगा करोड़पति में सुना है और वो इसका यूज़ प्राइज मनी में करते हैं. राइट द नंबर 1 करोड़, डोंट मेक मिस्टेक टू राइट जीरोस. 1 करोड़ लिखना है हमें यहाँ पे और मिस्टेक नहीं करनी है. तो सबसे पहले हम यूनिट्स लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. अभी इसके ऊपर हम हमारा डिजिट लिखेंगे. तो हमें पता है कि हमारे 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस होंगे और 1 होगा. ओके, तो इस प्रकार हमारा बनेगा 1 करोड़. फ्रूट मार्केट, हैव यू एवर विजिटेड ए मार्केट यार्ड, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट, क्या कभी भी आपने विजिट किया है मार्केट यार्ड, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में. इफ़ यस, डू यू नो वाई इज़ दिस नॉइसी प्लेस नॉन एज द मार्केट, अगर आप गए हैं फ्रूट प्लेस या मार्केट में तो आपको पता है कि इस प्लेस को मार्केट क्यों कहते हैं. द मेजर फ्रूट मार्केट ऑफ द इन द सिटी आर बिजी, जो मेजर फ्रूट मार्केट है वो बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भड़ाका होता है. अ लार्ज स्टॉक ऑफ मैंगोज हैव अराइव्ड हैज़ अराइव्ड इन मैनी व्हीकल्स, बहुत बड़े नंबर में यहाँ पे बहुत जो है मैंगोज़ को लाया जाता है और बेचा जाता है. द सेलर्स आर कॉलिंग, द कस्टमर आर शाउटिंग, सेलर्स जो है वो चिल्ला चिल्ला के अपने कस्टमर को बुला रहे होते हैं. स्पीकिंग आउट द प्राइस एंड प्रेसिंग देयर ओवन मैंगोज, अब प्राइस बोल रहे होते हैं और अपने आम की तारीफ कर रहे होते हैं. अभी है हमारे पास एक है व्यापारी, एक जो ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जिनका नाम है सावजी भाई, जिनका नाम है सावजी भाई. सावजी भाई जो है, कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़.
पर केजी। साहू भाई कह रहे हैं कि यहाँ आओ, ये जो वलसाड़ी तोतापुरी आम है मेरा, उसको खरीदो 40 रुपये किलो में। फिर एक दूसरे ऐसे ही ट्रेडर हैं, वो कह रहे हैं नेवर सो चीप अल्फोनसो एट द रेट ऑफ 60 पर केजी। वो कह रहे हैं कि कभी भी इतना सस्ता नहीं है, खाली 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अल्फोनोस मैंगोज खरीदो। मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो एट द रेट ऑफ ₹150 पर केजी। मधुबेन जो है वो भी एक ट्रेडर है, वो बेच रही है आम 150 पर केजी के रुपीज़ में। केसर मैंगो एट रेट ₹150 पर केजी। राजाराम सेल्स लंगड़ो मैंगो एट द रेट ऑफ ₹50 पर केजी। इसी प्रकार राजाराम जो है वो लंगड़ा आम बेच रहे हैं ₹50 पर केजी में। तो लुक हियर दिस साइड जयदीप सिंह has brought pregnant raw kesar mango from Gir to be ripened at the home in 8 kg box। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जयदीप सिंह है जो आम लाए हैं, बहुत ही खुशबूदार केसर आम लाए हैं और वो गिर से लाए हैं, और उन्हें वो कह रहे हैं कि गिर टू बी राइपन्ड एट होम इन 8 kg बॉक्स, और घर पे उन्हें पकाया जा सकता है। एक बॉक्स जो है वो 8 kg का है। ही सेज दैट दीज मैंगोज विल बी राइपन्ड एट योर होम। वो कह रहे हैं कि ये आम आप घर पे पका सकते हैं और ऑर्गेनिक वे से, एंड ही विल चार्ज ₹1200 पर बॉक्स। ये जो आम है घर पे पकाए गए हैं और वो एक बॉक्स का जो रेट है 1200 पर केजी के हिसाब से लगा रहा है। अभी यहाँ पे हमें प्रैक्टिस वर्कशीट दी है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हमने नीचे किए हुए हैं। पेज नंबर 11 प्रैक्टिस। एट व्हाट प्राइस पर केजी डस जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगो। तो जयदीप सिंह कितने रुपए में अपने केसर मैंगो बेच रहा है पर केजी। तो उसने 8 kg मैंगोस उसने कहा है कि वो 1200 में बेच रहा है। तो इस प्रकार कोस्ट जो हुआ 1 kg मैंगो का 1000 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा आया ₹150। टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 10 kg केसर मैंगो। आज मधुबेन ने 10 kg केसर मैंगोस बेचे। हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट। तो 10 kg केसर मैंगो से मधुबेन को कितने रुपए मिले। तो उसने 10 kg के केसर मैंगो बेचे हैं, तो 1 kg अगर उसने 150 में बेचा तो 10 kg उसने 150 मल्टीप्लाई 10, इसलिए 1500 रुपीज़ में बेचा है। माहीपत भाई है सोल्ड 6 kg अल्फानोस मैंगोस। माहीपत भाई ने 6 kg अल्फानोस मैंगोस बेचे हैं। सावजी भाई अर्न द सेम अमाउंट एज माहीपत भाई। माहीपत भाई ने 6 kg अल्फानोस मैंगो बेचे। साहूजी भाई ने उतनी ही अमाउंट जो है माहीपत भाई जितनी ही अमाउंट कमाई। हाउ मैनी kg ऑफ तोतापुरी मैंगो हैव बीन सोल्ड बाय साहूजी। तो साहूजी भाई ने कितने तोतापुरी आम बेचे होंगे। तो जो माहीपत भाई हैं उन्होंने 1 kg जो मैंगो थे वो ₹60 में बेचे थे। वो उन्होंने ₹60 में बेचे थे। ही सोल्ड 6 kg मैंगो इन 6 तो 6 kg मैंगो उसने बेचे हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 6 इसलिए ₹360 में उसने बेचे थे। तो इस प्रकार साहूजी भाई ने भी ₹360 कमाए, क्योंकि हमें दिया ही हुआ है कि माहीपत भाई ने जितने रुपए कमाए उतने ही साहूजी भाई ने कमाए। तो साहूजी भाई सोल्ड 1 kg मैंगो इन ₹40। साहूजी भाई ने 1 kg मैंगो ₹40 में बेचे। ही सोल्ड मैंगोज इन ₹40। उसने ₹40 में 1 kg मैंगो बेचे। तो इस प्रकार ही सोल्ड इन 360, तो उसने ₹360 में 9 kg मैंगो बेचे। इस प्रकार उन्होंने जो है ₹360 में जो है टोटल मैंगो जो बेचे हैं वो है 9 kg। 360/40, 360 को हमने डिवाइड किया 40 से, तो हमारा है 9 kg मैंगो। अभी है पेज नंबर 12 का। राज हैज़ ₹100। ही स्पेंट 4th part ऑफ द अमाउंट टू बाय लंगड़ो मैंगो। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ द 3/4 द अमाउंट टू बाय केसर मैंगो। राज भाई जो है उसके पास ₹100 हैं, उसमें से उसने 4th पार्ट जो है वो लंगड़ा मैंगा खरीदने में खर्च कर दिया, और बाकी का जो पार्ट था वो उसने केसर मैंगो खरीदने में खर्च कर। तो हाउ मैनी kg लंगड़ो मैंगो ही हैड बॉट। तो उसके पास जो थे टोटल थे ₹100। तो ₹100 का जो 4th पार्ट होता है वो होता है हमारा 100 मल्टीप्लाई 1/4, इसलिए हमारा आंसर आया यहाँ पे 25। तो उसका जो उसने ₹25 जो है वो लंगड़ो मैंगो पे खर्च किए। तो कॉस्ट ऑफ लंगड़ो मैंगो है, हमें पता है कि कॉस्ट लंगड़ो मैंगो की हमें ₹50 पर केजी दिया हुआ है। तो अगर 1 kg ₹50 में आता है तो साहूजी भाई जो हैं उन्होंने तो ₹25 ही खर्च किए हैं।
तो इसका मतलब 25 डिवाइड बाई 50 माने उन्होंने हाफ kg मैंगो ही खरीदे हैं, माने 500 ग्राम मैंगो उन्होंने खरीदे हैं। बी है हाउ मैनी केजी केसर मैंगो हैड ही बॉट, कितने केसर मैंगो उसने खरीदे। तो उसने रेस्ट ऑफ जो मनी थी 3/4 अमाउंट टू बाई केसर मैंगो, तो उसने 3/4 जो अमाउंट थी वो केसर मैंगो खरीदने में खर्च की थी। हमें यहाँ पे ऊपर दिया ही था कि उसने 3/4 जो है वो अमाउंट जो है केसर मैंगो खरीदने में खरीद, तो 3/4 जो हुई वो हुई हमारी 100 रुपये थी उसके पास टोटल। 100 में से हमने 25 माइनस किया तो हमारा 75 आया, तो उसका 75 रुपये जो थे वो उसने केसर मैंगो में खर्चा। अभी हमें पता है कि केसर मैंगो 1 किलो 150 में मिलता है, तो 75 रुपये में कितना केसर मैंगो मिलेगा। तो 75 रुपये में 75 डिवाइड 150 माने हाफ kg, तो 75 रुपये में हाफ kg या फिर 500 ग्राम जो है मैंगो मिलेगा, केसर मैंगो हमें मिलेगा। द नेक्स्ट है जो द मीटिंग ऑफ वुमेन अमरा बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड. Madhuban is its chairman. This bank is established by 20 members. Every member saves ₹25 per month and deposit in the bank. तो एक मीटिंग हुई वुमेंस की अमरा बैंक की, उन्होंने अभी अभी ये बैंक स्टार्ट किया है। जो मधुबन है वो इसके चेयरमैन है। ये बैंक 20 मेंबर्स ने स्टार्ट किया है और हर एक मेंबर ने ₹25 जो है पर मंथ सेव करने का निश्चय किया है और बैंक में डिपॉजिट करने का निश्चय किया है। तो हाउ मेनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ, तो हर एक महीने में कितने रुपए यहाँ पे कलेक्ट होंगे। तो रुपीज़ सेव्ड पर मंथ बाय एवरी मेंबर, तो हम हर एक जो लेडी है वो 25 रुपये बचाएगी और टोटल नंबर ऑफ मेंबर है वो 20 मेंबर्स है। तो इस प्रकार 25 रुपीज़ के हिसाब से 20 लेडीज़ ने 500 रुपीज़ एक महीने में इकट्ठे किए। तो अभी पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रुपीज़ वर विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर, तो 10 सालों में कितने रुपए उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो 10 सालों में हमें पता है कि 10 ईयर में जो है 120 मंथ्स हो जाएंगे। 10 × 12 इसलिए 120 मंथ। अगर हम 500 रुपीज़ उन्होंने पर मंथ बचाए तो 500 को अगर हमने 120 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 रुपीज़ आएंगे। ओके, रेखा बोरोड ए लोन, रेखा ने एक लोन लिया 4,000 रुपीज़ का, जिसमें से उसने 345 टू द बैंक एवरी मंथ, उसने 345 रुपीज़ हर महीने बैंक में जमा कराया। हाउ मेनी रुपीज़ डिड शी पे टू द बैंक, तो कितने रुपए उसने बैंक को दिए। हाउ मेनी रुपीज़ आर येट टू बी पेड, और कितने रुपए अभी भी देना बाकी हैं। तो रेखा बोरोड ए लोन ऑफ ₹4,000, रेखा ने जो बोरो किया था वो 4,000 रुपये का उसने बोरो किया था, जिसमें से उसने 345 रुपीज़ बैंक को हर महीने जमा किए हैं। तो 1 ईयर में हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं और 1 मंथ में उसने ₹345 जमा किए, तो 12 मंथ में उसने 12 × 345 मैंने 4,140 रुपीज़ जमा किए। ओके, तो उसने 4,140 रुपीज़ पे कर दिया, इसलिए उसको कुछ देना बाकी नहीं है, क्योंकि उसने तो जो अमाउंट ली थी बैंक से उधार 4,000 रुपये, उससे भी ज़्यादा रुपये पे कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड ए लोन ऑफ 21,000, मीरा और उसके ब्रदर ने 21,000 का लोन लिया टू बाय न्यू प्लांट्स ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो, ताकि वो नए प्लांट्स खरीद सके ग्राफ्टेड मैंगोज के। दे पेड बैक ₹23,520 इन अ ईयर, उन्होंने 23,520 एक ईयर में दे दिए। हाउ मेनी रुपीज़ दे वुड हैव पेड एवरी मंथ, तो उन्हें कितने रुपये एक मंथ में हर एक मंथ में देने पड़े। तो उनके पास लोन जो था वो था 21,000 रुपीज़ का, अभी उन्होंने पे कर दिया 23,520 रुपीज़ ईयर में। हमें पता है 1 ईयर में होते 12 मंथ्स, अगर हमने 23,520 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा 1 मंथ में हमने कितना पे किया, उसने कितना पे किया वो आ जाएगा 1000 जो है 1960। ओके, तो इस प्रकार जो है उन्होंने जो लोन लिया था उसको का 1960 पर मंथ उन्होंने पे किया है। अभी यहाँ पे दिया है ट्राई स्पीक लाउडली, हियर अ टंग ट्विस्टर इज गिवन, रिपीट इट रैपिडली। यहाँ पे एक टंग ट्विस्टर दिया है जिसे आपको रैपिडली पढ़ना है। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो। सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो। मैंगो सॉर, मैंगो स्वीट, मैंगो रॉ, मैंगो राइप। तो इस प्रकार आपको ये स्पीड में पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व कर दिए।
अभी आगे, अर्लियर वुमेन वर नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस बट नाउ मधुबन एंड अदर वुमेन वर एंगेज्ड इन मैंगो बिजनेस। पुराने समय में जो लेडीज़ होती थी वो मैंगो बिजनेस में बिजी नहीं होती थी, पर अब मधुबन और बहुत सारी औरतें जो है मैंगो बिजनेस में एंगेज्ड है। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, आज के समय में जो है वस्तुओं में बदलाव आ रहा है। द बैंक ऑल्सो हेल्प देम इन दैट, और आज के समय में जो बैंक है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। दिस वुमेन आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट होम रिलेटेड ट्रेनिंग टू हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलियंट। और ऐसी औरतों को जो है एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे चलाया जाता है ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ताकि वो अपने सेल्फ रिलियंट माने आत्मनिर्भर बन सके और हमारे देश की और अपने परिवार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, आर्थिक मदद कर सके, पैसे कमा सके। Why don't we start the business of the preparing mango pulp? So some women associated with Women Amra Bank want to start a small scale industry of the preparing mango pulp. तो कुछ औरतें जो है इस प्रकार आमरा बैंक के साथ जुड़ गई और उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों नहीं मैंगो पल्प बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दे एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम पंचायत फॉर इट। उन्होंने पंचायत से एक जगह खरीद ली और उन्होंने सेव किए ₹74,000 लास्ट ईयर। दे मेड कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप दिस न्यू इंडस्ट्री। और उन्होंने कैलकुलेट किया कि इस नई इंडस्ट्री को चालू करने में कितने रुपए लगेंगे। मधुबेन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। मधुबेन ने एक पूरा का पूरा सभी आइटम्स का एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सभी आइटम्स का एक लिस्ट बनाया। दिस आइटम्स शुड बी परचेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्क। और इन सभी आइटम्स को परचेस किए जाने वाला था स्टार्टिंग में, जब बिजनेस के स्टार्टिंग में खरीदा जाना था। द कोस्ट एंड द नंबर ऑफ आइटम ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कोस्ट और नंबर ऑफ आइटम जो है इस प्रकार इस टेबल में दिए हैं। फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर माने खर्चा, आपको यहाँ पे टोटल खर्चा पता करना है। सबसे पहले दिया है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर जो है वो 3,000 खरीदने के हैं, 3,000 रुपये में एक आता है और एक खरीदना है। थर्माकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प। थर्माकोल के आइस बॉक्स खरीदने हैं जिसमें कि प्रिजर्व किया जा सके और मैंगो पल्प को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, वो 20 चाहिए, जो एक 2,000 रुपीज़ का आएगा। बिग पॉट्स खरीदने के, बड़े बड़े पॉट्स खरीदने के, जो 1,000 रुपीज़ का आएगा। इस प्रकार 4 पॉट्स खरीदने। ट्रे और नाइफ्स खरीदनी है जो 300 रुपीज़ के आएंगे और इस प्रकार 20 ट्रे और नाइफ खरीदनी है। बकेट खरीदनी है, 75 रुपये की एक आएगी जो 20 खरीदनी है। तो इस प्रकार टोटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे इन सबको ऐड करके निकालना है, अपने आप PW में ये करना है। इसके बाद आपको दिया है व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम द मैंगो इट वेज 1/3 के ऑफ मैंगो। जब वो लोग पल्प निकाल लेते हैं मैंगो में से तो वो खाली 1/3 पार्ट ही रह जाता है मैंगो का। दे हैव प्लान टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6,000 kg ऑफ मैंगो इन मंथ। और उन्होंने प्लान किया कि वो 6,000 kg जो मैंगो है उनका पल्प निकालेंगे। तो हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड इन मंथ। तो कितना मैंगो पल्प यहाँ पे निकलेगा। तो जो मैंगो पल्प यहाँ पे निकलेगा वो है 6,000 मल्टीप्लाई 1/3 पार्ट, इसलिए 2,000 kg जो है यहाँ पे मैंगो पल्प निकलेगा। ओके, अभी जो है नेक्स्ट मधुबन लेट कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 kg मैंगो। तो मधुबन ने इस 6 kg मैंगो के लिए जो कैलकुलेशन किया वो इस प्रकार है। फॉर परचेस ऑफ मैंगो, सबसे पहले जो परचेस किया गया मैंगोज का वो है 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उन्होंने 6 किलो मैंगो खरीदे। और सेल करना है उन्हें मैंगो पल्प 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। इफ़ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगो वी गेट 2 kg पल्प। अगर हम 6 kg मैंगो का पल्प निकालते हैं तो हमें 6 kg में से खाली 2 kg मैंगो का पल्प मिलता है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द 6 kg मैंगो। टोटल अमाउंट जो हमें 6 kg मैंगो के लिए देनी है वो है 15 रुपये पर केजी मैंगो है तो 90 रुपीज़ हमें देनी पड़ेगी। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 2 kg मैंगो पल्प। अभी अमाउंट जो है वो क्योंकि एक मैंगो पल्प 1 किलो मैंगो पल्प 70 रुपये में जाता है तो हमें 2 किलो मैंगो पल्प का 140 रुपीज़ मिलेगा। तो इस प्रकार देयरफॉर द अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6 kg मैंगो। तो इस प्रकार जो अमाउंट हुई जो सेल किया हमने 6 kg मैंगो वो हुआ हमारा 140 माइनस 90, इसलिए 50 रुपीज़ हमें मिला। तो इफ़ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6,000 kg मैंगो द अमाउंट वी अर्न इक्वल 50 मल्टीप्लाई 1000, इसलिए ₹50 हुआ। तो ऑल वुमेन्स आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान। तो इस प्रकार इस प्लान के को लेकर सारी की सारी वुमेन्स बहुत खुश थी। एवरी वुमेन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेजेस फॉर द वर्क डन बाय देम। तो हर एक वुमेन जो है वो बहुत खुश थी
क्योंकि उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला था और अच्छे वेजेस माने अपनी मेहनत के लिए पैसे मिलने वाले थे। अनीता, आई हैव फाउंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg आइस विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ। अनीता कहती है कि मैंने जो दूसरा कैलकुलेशन किया उससे मुझे पता चला है कि हमें 1500 kg आइस भी चाहिएगा हर महीने। इट कोस्ट ₹2 पर kg देयरफॉर, और वो जो है क्योंकि ₹2 पर kg के हिसाब से उसका कॉस्ट है। देयरफॉर मंथली एक्सपेंस, तो इस प्रकार आइस के लिए हमारे जो मंथली एक्सपेंस होगा वो वो होगा हमारा 1500 वन था जो वो होगा हमारा 1500 मल्टीप्लाई 2 माने ₹3000 होगा। पैकिंग चार्ज जो है उसका रिक्शा वाला हमारे से लेगा ₹3000, इसलिए पैकिंग चार्ज जो हमारा होगा वो होगा, सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ ₹3000 होगा। सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगो एंड सेलिंग मैंगो इज 50,000। तो मंथली जो टोटल एक्सपेंस होगा मैंगो को खरीदने और बेचने का वो ₹50,000 होगा। मधुबन, हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नाउ दैट आवर बैंक विल अर्न 44,000 पर मंथ। तो मधुबन कहती है कि कितना अच्छा है कि इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि हमारा बैंक जो है 44,000 पर मंथ कमा सकता है। चेक, डू यू गेट द सेम आंसर, फाइंड आउट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अबाउट मैंगो। आपको चेक करना है कि क्या आपको भी यही सेम आंसर आता है। फाइंड आउट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अबाउट मैंगो, और आपको जो मैंगो के बारे में अलग अलग जो सॉन्ग्स हैं उनको पता करना है। गेट वर्ड्स एंड ट्यून ऑफ सच सॉन्ग्स, और इनकी ट्यून्स और सॉन्ग्स को आपको गाना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।